एसोसिएशन की क्या मांग है सर? आज की मीटिंग का मेन मुद्दा जो भट्ठों में जलने वाले ईंधन के बारे में है। सरकार ने और जो एयर कमीशन ने जो है कोयले पर बैन कर दिया है कि भाई एनसीआर रीजन में कोयला नहीं जलाया जाएगा पोल्यूशन के कारण। तो उससे संबंधित समस्याओं पर और कोयले की निर्बाध रूप से जो आपूर्ति हो सके, इसकी हमारी लॉबिंग और इसकी हमारी मंत्री जी से बातचीत चल रही है। जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर माननीय भूपेंद्र यादव जी हैं, हम जितना भी एनसीआर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो संबंधित एमपीज़ हैं उनके थ्रू हमने माननीय भूपेंद्र यादव जी को अपनी अरदास भेजी है कि भाई जो पिछले 3-4 सालों में हमने भट्ठों को हाइड्राफ्ट किया है और जो हाइड्राफ्ट जो टेक्नोलॉजी है वो कोयला बेस्ड टेक्नोलॉजी है। कोई हाइड्राफ्ट भट्ठे में बिना कोयले के आप ईंट नहीं पका पाएंगे, वहाँ टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इस कारण कोयले का जलना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि हम बार बार इस रिक्वेस्ट पर जा रहे हैं कि हमें कोयला ज़्यादा नहीं तो कम से कम फेस डाउन करते हुए, अगर हम अब 100% कोयला जला रहे हैं तो 1 साल में 10% घटा दो, 1 साल में 10% घटाते और तूड़ी के साथ में हम मिला के इस काम को कर सकते हैं। अब बताइए सर, सरकार आप पर बार बार एलिगेशन लगाती है कि कोई भट्ठा हाइड्रो नहीं है, कि यहीं पे कोयला नहीं जलाया जाता। क्या क्या एलिगेशन लगाते हैं, क्या क्या सावधानी है? अभी हमारे मैं बात करूंगा सिर्फ झज्जर डिस्ट्रिक्ट की। हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक भी भट्ठा ऐसा नहीं है जो हाइड्राफ्ट ना हो। हमने कम्प्लीटली इस टेक्नोलॉजी को अपना लिया है जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम चल रहे हैं आज के दिन। पूरे झज्जर में कितने भट्ठे हैं लगभग? पूरे झज्जर में आज के दिन करीब 360 के करीब जो ना भट्ठे ऑपरेटेड हैं। सभी हाइड्राफ्ट है, एक भी भट्ठा ऐसा नहीं है जो हाइड्राफ्ट ना हो। आपने पंजाब की बात की थी, पंजाब के भट्टों के बारे में। पंजाब का भट्ठा मैं अभी सुनने में आया था कि कोई बायोमास, टोटली बायोमास पे वो भट्ठा चला रहे हैं, लेकिन वहाँ की उनकी फाइंडिंग्स सीपीसीबी के अधिकारी गए हैं, भट्टों के अधिकारी गए हैं, साथ में वहाँ विजिट किया है, तो वहाँ पे कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है। जो ईंटों की जो परसेंटेज है बहुत पुअर है। 50-60% जो है तूड़ी इससे बायोमास से जो है परसेंटेज 1 नंबर की ईंट निकलती है, बाकी 2 नंबर 3 नंबर बहुत बुरा हाल है। इन ईंटों की 2 नंबर की और 3 नंबर की हमारे यहाँ बिक्री है ही नहीं। एक नंबर की ईंट की ही बिक्री है। तो हम टोटल अगर कैलकुलेशन करते हैं तो टोटली वो हमारे लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है, बहुत ही घाटे का सौदा है। तो एकदम से कोयला डाउन कर देने से ईंटों की जो पता है इस रीजन में वो क्या मैं आपको बता रहा था, तो अगर यहाँ एनसीआर में अगर आप कोयले को बंद करते हैं तो एनसीआर में ईंटों की क्वालिटी डाउन हो जाएगी और आउट ऑफ एनसीआर ईंटों की जो क्वालिटी है वो ठीक रहेगी। तो वो ठीक क्वालिटी की ईंट दिल्ली और गुड़गांव में आएंगी और हम यहाँ बिल्कुल नज़दीक होते हुए भी हमारी वो क्वालिटी डाउन रहेगी, तो हम उन ईंटों को अपनी को बेच नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली हमारे को जो ना हमारा व्यापार घाटा इतना बढ़ जाएगा कि हमें इस व्यापार को छोड़ना ही पड़ेगा। हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे बाजार में। कोयला बंद होने से जो ईंटों की क्वालिटी कम होगी तो भवन निर्माण में भी दिक्कतें आएगी। भवन निर्माण में दिक्कत आएगी, सरकारी बिल्डिंग्स में दिक्कत आएगी। एक आम आदमी मकान बनाना चाहता है उसकी भी महंगाई इतनी हो जाएगी, बाहर से दूर से ईंटें आएंगी, उसमें भी महंगाई पड़ेगी। और जो सरकारी योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं में भी सरकारी जो खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा भी बढ़ेगा, उससे जो एक मकान की जो मियाद होती है वो भी कमज़ोर होगी। बिल्कुल होगी कि क्वालिटी डिफर करेगी, तो बिल्कुल कमज़ोर होगी। और बहुत से मजदूर जो इस एरिया में जो हम भट्ठे ऑपरेट कर रहे हैं, और जब हम ये इस तरह के नहीं कर पाएंगे तो करीब एनसीआर रीजन में 2700 के करीब भट्ठे हैं तीनों स्टेट में, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में 2700 के 2700 भट्ठे साल 2 साल में ये सारे बंद हो जाएंगे। और यहाँ जो है लेबर लाखों की संख्या में यहाँ जो लेबर पहले काम करती थी सारी पलायन कर जाएगी और यहाँ जो है बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ेगी। तो डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि हमारे को कोयला चलाने की छूट दी जाए और इसको फेस डाउन धीरे धीरे हर साल 5 से 10%, 5-7% कोयला कम कर दिया जाए। और हम फिर इसके साथ हम बायोमास ईंधन है, जैसे तूड़ी है, लुगदी है, इस पे हम धीरे ऐसे स्विच ऑन करते जाएंगे
ये पहले साल में 90% कोयला, 10% तूड़ी, अगले साल में 80% कोयला, 20% तूड़ी, और तीसरे साल में 70% कोयला, 30% तूड़ी। इस तरीके से अगर फेस डाउन करते करते इसको हम 40-50% पे ले आए, और 40-50% कोयला हमको हर साल जलाने की इजाज़त लगातार दे दी जाए, तो इससे हम पॉल्यूशन का स्तर को काफ़ी हद तक सुधार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार की जितनी भी गाइडलाइन इस कोयले से संबंधित और पॉल्यूशन से संबंधित है, हम सभी को मानने को तैयार हैं।